साल 1981 का वो दौर जब भारतीय सिनेमा के शहंशाह अमिताभ बच्चन का नाम ही बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों की गारंटी माना जाता था। लेकिन जरा सोचिए, क्या होता जब दुनिया का सबसे खूंखार मुक्केबाज, रिंग का बादशाह मोहम्मद अली और बॉलीवुड का एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन दोनों एक ही पर्दे पर आमने सामने टकराते। अखबारों के पन्नों पर एक तस्वीर छपी और पूरे हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में सन्नाटा छा गया। ये कोई अफवाह नहीं थी दोस्तों, हिंदी सिनेमा के इतिहास का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट अनाउंस हो चुका था। लेकिन फिर ऐसा अचानक क्या हो गया कि इतना बड़ा सपना बनने से पहले ही अंधेरे डब्बे में बंद होकर रह गया। आखिर क्यों बॉलीवुड के दो दिग्गजों के बीच जंग छिड़ गई और सलीम जावेद की एक चोरी ने इस मेगा प्रोजेक्ट का गला कैसे घोट दिया। नमस्ते दोस्तों, आज हम खोलने जा रहे हैं 80 के दशक की वो गुप्त फाइल जिसने अगर रुपहले पर्दे पर दस्तक दी होती तो शायद आज बॉलीवुड का इतिहास कुछ और ही होता। कहानी की शुरुआत होती है फिल्म नसीब के सेट से। अमिताभ बच्चन बॉक्सिंग रिंग में पसीना बहा रहे थे, लेकिन पर्दे पर यह सीन आता उससे पहले ही मेकिंग की एक तस्वीर ने पूरे देश में तहलका मचा दिया। प्रकाश मेहरा उस वक्त अपनी फिल्म लावारिस के काम को लगभग अंतिम रूप दे चुके थे, लेकिन उनकी दूरदर्शी निगाहें सिर्फ लावारिस तक सीमित नहीं थी। वो अमिताभ बच्चन के स्टारडम के उस शिखर पर थे जहां वो कुछ ऐसा रचना चाहते थे जो दुनिया ने पहले कभी न देखा हो। प्रकाश मेहरा की इस नई सनसनी में जो दूसरा चेहरा शामिल था वो कोई मामूली एक्टर नहीं था, वो थे मोहम्मद अली, मुक्केबाज की दुनिया का वो सूरज जो उस समय अपने करियर की ढलान पर तो था, लेकिन उनकी ब्रांड वैल्यू ऐसी थी कि अगर वो महज कुछ मिनटों के लिए भी स्क्रीन पर आ जाते तो सिनेमाघरों के बाहर भीड़ उमड़ पड़ती। जब हिंदुस्तान के सबसे बड़े अभिनेता और दुनिया के सबसे महान एथलीट का हाथ आपस में मिला तो इस खबर ने पूरी इंडस्ट्री की नींद उड़ा दी। इस महासंगम को संभव बनाने में प्रकाश मेहरा के साथ साथ अमिताभ बच्चन के भाई अमिताभ बच्चन का भी बहुत बड़ा हाथ था। लेकिन जहां खुशियों के नगाड़े बज रहे थे, वही एक शख्स ऐसा भी था जिसकी रातों की नींद उड़ चुकी थी। उस दौर में अमिताभ बच्चन के अधिकार को लेकर अगर किसी दो दिग्गजों के बीच तलवारें खींची रहती तो वो थे प्रकाश मेहरा और मनमोहन देसाई। दोनों ही अमिताभ बच्चन को लेकर एक से बढ़कर एक ब्लॉकबस्टर फिल्में दे चुके थे। मनमोहन देसाई उस वक्त अपनी महत्वाकांक्षी फिल्म नसीब को तराश रहे थे। जब उन्होंने सुना कि प्रकाश मेहरा मोहम्मद अली को अपनी नई फिल्म में ले आए तो उनका दिल बैठ गया। देसाई को मलाल इस बात का था कि काश ये आइडिया उनके दिमाग में आया होता तो वो नसीब के बॉक्सिंग सीन के सहारे ही अपनी अगली फिल्म का डंका बजा देते। इधर प्रकाश मेहरा ने जरा भी वक्त बर्बाद नहीं किया। उन्होंने मशहूर लेखक हरवंश कुमार को तुरंत काम पर लगाया। एक धमाकेदार कहानी बुनी गई और फिल्म को नाम दिया गया जमीन। कास्टिंग भी तय हो चुकी थी, अमिताभ बच्चन, मोहम्मद अली और उस दौर की सबसे ग्लैमरस अदाकारा ज़ीनत अमान। दोनों बड़े सितारों की तारीखें मिला ली। प्री प्रोडक्शन का काम रॉकेट की रफ्तार से शुरू हुआ। सेट बनने लगे, तैयारियां जोरों पर थी। लेकिन तभी 3 फरवरी 1981 की सुबह ने सब कुछ बदल कर रख दिया। 3 फरवरी 1981 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई मनोज कुमार की मल्टी स्टारर फिल्म क्रांति ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसा तूफान उठाया कि उसकी गूंज सीधे प्रकाश मेहरा के स्टूडियो के कमरों तक पहुंची। लेकिन मेहरा साहब जब ये फिल्म देखकर बाहर निकले तो उनके पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। वजह फिल्म क्रांति का क्लाइमैक्स और उसके कई मुख्य दृश्य हूबहू वही थे जो प्रकाश मेहरा अपनी ड्रीम फिल्म जमीन के लिए तैयार करवा रहे थे। अब यहाँ से शुरू हुआ असली ड्रामा। क्रांति की पटकथा लिखी थी बॉलीवुड के लेजेंडरी राइटर जोड़ी सलीम जावेद ने। वही सलीम जावेद जिन्होंने कभी प्रकाश मेहरा के साथ मिलकर जंजीर जैसी ऐतिहासिक फिल्म बनाई थी और अमिताभ बच्चन को एंग्री यंग मैन का टैग दिलाया था। लेकिन जंजीर के बाद दोनों के रिश्तों में ऐसी खटास आई कि राहें हमेशा के लिए जुदा हो गई। मेहरा का मानना था कि उन्होंने सलीम जावेद को पहचान दी, लेकिन वो उनसे दुगनी तिगनी फीस मांगने लगे। वही सलीम जावेद का दर्द यह था कि जंजीर के पोस्टरों पर उन्हें वो सम्मान और वो श्रेय नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। अब मेहरा के दिमाग में शक का बीड़ा उठा। क्या सलीम जावेद ने उनकी कहानी चुरा ली थी या फिर मेहरा के अपने राइटर हरिवंश कुमार ने सलीम जावेद की स्क्रिप्ट से नकल की थी। जब इस बात की अंदरूनी छानबीन शुरू हुई तो जो सच निकलकर सामने आया उसने सबको चौंका दिया। दरअसल प्रकाश मेहरा के राइटर हरवंश कुमार ने जमीन की कहानी मशहूर अमेरिकी टीवी सीरीज रूट से प्रेरित होकर लिखी थी।
लेकिन वो ये भूल गए कि सलीम जावेद भी दुनिया भर के सिनेमा और विदेशी शोज पर कड़ी नज़र रखते ही। सलीम जावेद ने भी रूट्स देखा था और उसके मुख्य दृश्य को भारतीय रंग में ढालकर पहले ही फिल्म क्रांति में इस्तेमाल कर लिया था। प्रकाश मेहरा के सामने अब दुविधा का पहाड़ खड़ा था। कहानी पूरी तरह एक्सपोज हो चुकी थी। अगर फिल्म ज़मीन बनानी थी तो पूरी स्क्रिप्ट नए सिरे से लिखवानी पड़ती। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत थी डेट्स। मोहम्मद अली कोई फुल टाइम बॉलीवुड एक्टर नहीं थे। उनके पास अंतर्राष्ट्रीय शेड्यूल था। अमिताभ बच्चन के पास भी एक एक दिन की फुर्सत नहीं थी। स्क्रिप्ट दोबारा लिखने का मतलब था महीनों का इंतज़ार। और इसी इंतज़ार के चक्रव्यूह में अमिताभ बनाम मोहम्मद अली की यह ऐतिहासिक फिल्म हमेशा हमेशा के लिए ठंडे बस्ते में दब गई। फिल्म ज़मीन का सपना भले ही टूट चुका था, लेकिन 80 के दशक का वो महामुकाबला अभी ख़त्म नहीं हुआ था। तारीख आई 22 मई 1981। सिनेमाघरों में कदम रखती है प्रकाश मेहरा की बहुत प्रतीक्षित फिल्म लावारिस। जैसे ही लावारिस पर्दे पर उतरी, बॉक्स ऑफिस पर सुनामी आ गई। लेकिन इस फिल्म की रिलीज के साथ ही प्रकाश मेहरा और मनमोहन देसाई के बीच की जंग और ज़्यादा खुलेआम और कड़वी हो गई। लावारिस के मूल आत्मा भी एक अनाथ लड़के हीरा के इर्द गिर्द घूमती थी। एक ऐसी औरत जो अपनी शादी से पहले ही एक रईस बिजनेसमैन के बच्चे की मां बन जाती है। वो समाज के डर से अपने खून को अपनाने से मना कर देता है। वो बच्चा कई कड़वे अनुभवों के बीच बड़ा होता है और फिर एक दिन अपने सगे बाप के सामने खड़ा हो जाता है। कहानी भले ही जानी पहचानी थी, लेकिन जब ये फिल्म पर्दे पर आई तो जो नज़ारा देखने को मिला उसने समीक्षकों के होश उड़ा दिए। उज्जैन के प्रसिद्ध कमल टॉकीज के बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी, लेकिन क्या मजाल कि कोई अपनी जगह से हिल जाए। लोग हाथों में छतरियां लिए पानी में भीगते हुए टिकट खिड़की के बाहर घंटों खड़े रहे। देश के कोने कोने में हर छोटे बड़े शहर में सिर्फ एक ही नाम की गूंज थी, अमिताभ बच्चन। उस दौर के ट्रेड एनालिस्ट भी ये मानने पर मजबूर हो गए कि उस जमाने में फिल्में किसी डायरेक्टर या कहानी के दम पर नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अमिताभ बच्चन के नाम के ठप्पे पर बिकती थी। लेकिन सफलता के इस शोर के बीच एक और विवाद ने जन्म लिया। लावारिस का एक गाना पूरे देश में तहलका मचा रहा था। इस गाने में अमिताभ बच्चन ने अलग अलग अवतार धरे थे, यहाँ तक कि उन्होंने साड़ी पहनकर महिलाओं के रूप में डांस भी किया था। जहाँ जनता इस गाने पर थिएटर्स में सिक्के उछाल रही थी, वही बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना को ये बात बिल्कुल रास नहीं आई। राजेश खन्ना ने एक इंटरव्यू में अमिताभ बच्चन का मजाक उड़ाते हुए और उन पर निशाना साधते हुए कहा, अगर मुझे कोई 2 करोड़ रुपए भी ऑफर कर दे तो भी मैं साड़ी पहनकर ऐसा डांस कभी नहीं करूँगा। एक कलाकार की अपनी एक गरिमा होती है, कोई स्टार इस स्तर तक कैसे गिर सकता है। राजेश खन्ना का ये बयान आग की तरह फैल गया, लेकिन जनता का फैसला कुछ और ही था। राजेश खन्ना के तंज के बावजूद यही गाना फिल्म की सबसे बड़ी यूएसपी बना और भारतीय सिनेमा के इतिहास का एक कल्ट सॉन्ग साबित हुआ। उधर मनमोहन देसाई अपनी फिल्म नसीब को रीचेक कर रहे थे। वो कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं प्रकाश मेहरा की मोहम्मद अली वाली फिल्म आ गई तो उनका क्या होगा। लेकिन जब प्रकाश मेहरा की फिल्म ज़मीन डिब्बा बंद हो गई तो 1981 की सबसे बड़ी लड़ाई 3 फिल्मों के बीच सिमट कर रह गई, क्रांति, नसीब और लावारिस। साल के अंत में जब बॉक्स ऑफिस के आंकड़े सामने आए तो ये तीनों ही फिल्में टॉप 3 में शामिल थी। लेकिन इन सब में सबसे ज़्यादा वाहवाही मिली प्रकाश मेहरा की लावारिस को, क्योंकि मनमोहन देसाई की नसीब एक बहुत बड़ी मल्टी स्टारर फिल्म थी जिसमें सितारों की फौज खड़ी थी। लेकिन लावारिस लगभग अकेले अमिताभ बच्चन के कंधों पर टिकी हुई थी, जिन दर्शकों के सिर से अभी मुकद्दर का सिकंदर का नशा उतरा भी नहीं था। उनके लिए लावारिस का ये एंग्री यंग मैन अवतार दिल को सीधे छू गया। दोस्तों, काश वो 3 फरवरी 1981 की सुबह अलग होती, काश वो स्क्रिप्ट लीक ना हुई होती। अगर ऐसा ना हुआ होता तो आज हम मोहम्मद अली को अमिताभ बच्चन के साथ मुक्केबाजी करते और संवाद बोलते हुए देख रहे होते। भले ही यह फिल्म इतिहास के पन्नों में कहीं गुम हो गई, लेकिन 1981 का वो दौर आज भी बॉलीवुड के सुनहरे पन्नों पर दर्ज है।